बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुल्ताना अजीज़, आप देख रहे हैं सुल्ताना का किचन। आज आपके लिए ज़बरदस्त बनने वाली कढ़ाई लेकर आई हूँ। मुर्गाबी की कढ़ाई कैसे बनती है ये आपको बनाना बताऊंगी। आइए शुरू करते हैं बनाना और बताते हैं आपको कि मुर्गाबी की कढ़ाई कैसे बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे मुर्गाबी का गोश्त। ये देखिएगा, मुर्गाबी हमने लिए, अच्छी तरह वॉश कर लिए, बिल्कुल ताज़ा है, तो इसलिए इसको मैंने अच्छी तरह धोया है और धोकर हमने फ्रिज में भी रख दिया था इसे। और इसके बाद 2 किलो हमने मुर्गाबी का गोश्त है, बहुत बड़ी बड़ी मुर्गाबी नहीं है। तो आपने नाम तो सुना होगा मुर्गाबी का, तो आज देखिएगा कि आज बनती कैसे है। तो हमने लिए 1 से 1.5 पाव प्याज लिए और 1 से 1.5 कप ही हमने ऑयल डाल दिया अपनी कढ़ाई के अंदर। इसके अंदर हमने प्याज़ों को डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्याज़ों को हमने हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हमने डालना आज मसाले। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सॉफ्ट करनी। ये देखेगा मेरे हाथ में 3 से 4 हमने लौंगे लिए हैं, 2 इलायची लिए हैं, 4 से 5 लौंगे हैं। इसके अंदर स्मेल नहीं रहती इसकी और इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद जो हमारे पास मुर्गाबी रखी थी वो इसके अंदर डालकर अच्छी तरह हमने फ्राई करनी है उसको। उसके बाद तमाम मसाले बताएंगे और आज आपको बताएंगे मुर्गाबी हमारी कैसी बनेगी। ज़बरदस्त मुर्गाबी का गोश्त बनने वाला है। आज हम मुर्गाबी की कढ़ाई बना रहे हैं। कढ़ाई बहुत टेस्टी बनती है, बहुत यम्मी बनती है। चलिए जी। और इसके बाद ये देखिएगा प्याज हमारी वाइट है लेकिन सॉफ्ट हो चुकी, क्योंकि मुर्गाबी का कलर खुद डार्क होता है ना, तेज़ कलर का। अगर हम प्याज को तेज़ कर देंगे तो फिर मुर्गाबी का कलर बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो इसलिए हमने प्याज का कलर तेज़ नहीं करना, प्याज को हमने हल्की कलर की ही रखनी है ताकि हमारे सालन की शक्ल बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। तो ऐसे ही देखिएगा। हमने जो मुर्गाबी रखी थी वो ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा मुर्गाबी मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब इसे हमने थोड़ा सा रखना है ताकि ये अच्छी तरह खुल जाए, क्योंकि मैंने फ्रिज में रख दिया था इसको, तो इसलिए थोड़ी सी ये सॉफ्ट यानी जमी हुई है। उसके बाद अभी ये खुलती है, तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मसाले हमने क्या क्या डालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा अच्छी तरह यानी फ्राई हो रही है मुर्गाबियाँ, तो ऐसे ही हमने इसको फ्राई कर लेना है। कुछ हमारी नहीं खुली लेकिन कोई मसला नहीं है, ये अभी खुल जाएंगी और हमने इसको ढक कर रख देना। लेकिन फ्राई मैंने 5 से 6 मिनट इसको कर लिया। अब इसके अंदर हमने क्या ऐड करना है वो आपको दिखाते हैं। 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, ये देखिएगा, ये इसके अंदर हमने ऐड करना है और इसको फिर हमने हल्का सा भून लेना है। और इसको भूनने के बाद हमने तमाम मसाले इसके अंदर डालने, वो भी आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या डालना है इसके अंदर। चलिए जी, अदरक लहसुन की पेस्ट हमारी अच्छी तरह भून चुकी। अब हमारे पास 2 टमाटर रखे थे, ये ऐड करते हैं इसके अंदर। और मसालों में हमारे पास क्या क्या जाएगा, 1 चम्मच भर के हमने धनिया का पाउडर डालना है। हल्दी हमने 1/2 चम्मच और पिसी हुई मिर्च भी हमने 1/2 चम्मच के करीब डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। और नमक हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका आपने डालना है, तो हमने जितना नमक हम खाते हैं हम उसके मुताबिक डालेंगे। और इसके अलावा थोड़ी सी हमने कुटी हुई मिर्च डालनी है और इसकी अच्छी तरह हमने भुनाई कर कर और फिर इसे दम पे छोड़ देना हमने। इसे 5 से 6 मिनट हमने भून लिया। मसाला हमारा तकरीबन भून चुका है। अब इसके अंदर हमने 1 गिलास पानी ऐड कर देना है और इसे दम पे छोड़ देना है। और इसके बाद अच्छी तरह जब गल जाएगा तो फिर हमने इसकी भुनाई करनी है ऐसे। और इसके बाद हम दही भी डालेंगे इसके अंदर। जो चीज़ ऐड करेंगे वो आपको दिखाएंगे। और इसको कवर लगा के हम 10 से 15 मिनट के लिए रखते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा सालन को मैं भून रही हूँ और अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुका है। मैंने अभी ढकना खोल कर देखा। अब इसके अंदर हमने 2 से 3 चम्मच बस दही ऐड करनी है और इसकी हमने हल्की हल्की भुनाई करनी है। भुनाई के बाद आपको दिखाते हैं मज़ेदार कढ़ाई हमारी मुर्गाबी की तैयार है। तो ऐसे ये देखिएगा, बस इसको भून कर अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और देखिएगा मुर्गाबी हमारी भून रही है और मैंने अच्छी तरह इसको भून लिए। देखिएगा आपको ऑयल भी छोड़ लिया। देखिएगा ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त हो चुकी। तो ऐसे ही हमने इसको भुनाई इसकी बहुत अच्छी करनी है। 10 से 15 मिनट मुझे हो गए भूनते हुए। तो वीडियो हम इसलिए लंबी नहीं करते क्योंकि वीडियो लंबी होती है तो कम लोग देखते हैं, तो इसलिए हम वीडियो लंबी नहीं करते। हम चाहते हैं कि बस मकसद हमारा होता है आपको बताना कि आपने इस तरीके से बनाना है और कैसे बनाना है। ठीक हो गया। टाइमिंग हम बता देते कि इतनी मिनट भुनाई कीजिएगा, ये डालना है, सेम चीज़ ये होनी चाहिए। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर
हमने आधा गिलास पानी डालना है ताकि हमारी ग्रेवी और अच्छी सी बन जाए। तो थोड़ी सी ग्रेवी हम इसकी और करना चाह रहे हैं, तो बस इसके बाद हमने ग्रेवी डालते हैं अभी इसमें पानी थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, बस हल्का सा पानी डालना है और 3 से 4 मिनट हमने इसको दम पे छोड़ देना है ऐसे। और हरी मिर्चें वगैरह मैं इसके नहीं डाल रही क्योंकि ये ऐसे ही अच्छी लगती है मज़े की। और गार्निश के लिए जो हम डालेंगे वो आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी। चूल्हा हमने बंद कर दिया और हल्की हल्की जो आग थी उसके ऊपर ये पक रहा था। ये देखिएगा ज़बरदस्त कढ़ाई हो गई ना तैयार। चलिए आपको निकाल कर दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा मुर्गा भी हमारी रेडी हो चुकी और ज़बरदस्त कढ़ाई हमारी बन गई। ये देखिएगा गार्निश के लिए थोड़ा सा हमने धनिया डाला है, थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है क्योंकि हरी मिर्चें मैंने अंदर इसके सालन में नहीं डाली थी। ये देखिएगा ज़बरदस्त कढ़ाई रेडी हुई है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा ऐसे और मुझे बताइएगा आज आपको मुर्गाबी की कढ़ाई कैसी लगी। दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, ज़िंदगियों में ईमान में बरकत अता फरमाए। सुल्तान हदीस आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह का निगहबान।